अक्सर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जाता है कि या खासतौर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। तो आप एक बार अगर आप सोनभद्र जिले के निवासी हैं तो सोनभद्र जिले में एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सोनभद्र जिले में कई कल कारखाने हैं और एक कल कारखाने की मैं बात कर रहा हूं। वो कल कारखाना था चुर्क सीमेंट फैक्ट्री। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का जो बनने का जो मुख्य उद्देश्य था वो रिहंद बांध को बनाना था। चूंकि रिहंद बांध का निर्माण कार्य चल रहा था और रिहंद बांध का जो मुख्य निर्माण कार्य का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई था, बिजली परियोजना, और उसको निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए इस प्लांट का उद्घाटन किया गया, बनाया गया। इस प्लांट के बनने से क्या हुआ, यहां देखिए 3 प्लांट बने। एक तो चुर्क बना और इस चुर्क सीमेंट फैक्ट्री प्लांट का जो उद्घाटन उसमें किया किसने, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। अब इस प्लांट का बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि यहां के सीमेंट से हम निर्माण करेंगे रिहंद बांध का, यह मुख्य उद्देश्य था। लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति करने से क्या क्या लाभ हुआ, यहां के लोगों को, चूंकि यहां के लोग यहां के परमानेंटली निवासी सभी लोग तो थे नहीं, तो यहां के लोगों को तो रोजगार मिला ही, बाहर से लोग भी आए जो यहां रोजगार पाए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। चुर्क के लोगों से आप कभी बात करके देखिएगा कि जब सीमेंट फैक्ट्री चलती थी तो यहां जो खुशहाली की स्थिति थी वो किस कदर थी। सभी लोग खुशहाल रहते थे क्योंकि फैक्ट्री वो चीज देती थी आपको, वो आर्थिक तंगी से मुक्ति का रास्ता फैक्ट्री ने खोला। सभी लोगों के बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, चूंकि यहां पे चुर्क में एक सरकारी इंटर कॉलेज भी था जो कि फैक्ट्री के समर्थन से ही चलता था। फैक्ट्री ही उसे अपना गवर्न करती थी। तो आप देखिए उससे फायदा क्या कितना कितना हुआ। वर्तमान समय में वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, उस फैक्ट्री पर जो अधिकार है वो प्राइवेट सेक्टर का हो चुका है। लेकिन जिस फैक्ट्री ने कितनों को रोजगार दिया, जिस फैक्ट्री ने इस चुर्क की नींव रखी, उस फैक्ट्री की दशा आज बद से बदतर हो चुकी है। रोजगार तो आप नहीं ही मान के चलिए। और यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने क्या किया। जो सरकार 70 सालों में कांग्रेस ने इस मुकाम पे चुर्क को पहुंचाया, चुर्क की नींव रखी, जिसे आप कभी ज्योग्राफी भूगोल की किताबों में आप देख सकते हैं कि चुर्क की फैक्ट्री का जो सीमेंट का उत्पादन था वो हमारे देश में कितना भागीदार देता था, भागीदार करता था। और उस सरकार पे अगर हम कटाक्ष करें कि उसने किया क्या, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे को जो शिक्षा दे हैं उसको आप गाली दे रहे हैं। जितने भी चुर्क के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ध्यान से कभी सोचिएगा कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो इसी फैक्ट्री की बदौलत हुई। आपके कोई न कोई गार्जियन, आपके माता पिता, आपके चाचा, आपके नाना, आपके दादा जरूर इस प्लांट में काम किए होंगे, जिसकी बदौलत आप अच्छी पढ़ाई पढ़ पाए। सीमेंट फैक्ट्री चुर्क की बदौलत ही यहां जो इंटर कॉलेज था इसकी स्थापना और यहां की पढ़ाई उच्च कोटि की पढ़ाई हुआ करती थी। यहां के बच्चे कई जगह कई स्थानों पे अच्छे संस्थानों में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत से बच्चे विदेशों में अपना योगदान दे रहे हैं। तो देन किसकी थी, वो देन थी एक प्रतिभाशाली सोच की, वो देन थी प्रतिभाशाली सरकार की, जिसने कभी भी धार्मिक मुद्दों पे वोट नहीं मांगा, जिसने विकास के ऊपर वोट मांगा। आप कभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो आप कभी चले जाइएगा चुर्क
सीमेंट फैक्ट्री जहां आपका है निर्माणाधीन, तो वहीं पे एक छोटा सा कॉलोनी बना हुआ था, लेबर कॉलोनी के नाम से उसे जाना जाता था। वहां भी एक मंदिर है जो कि वर्तमान में जीर्णोद्धार की स्थिति में है। अब वर्तमान में इतनी बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि लोग उस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवा सके। और धर्म की राजनीति को इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, किया जाता है कि हम लोग सब कुछ एक तरफ हम धर्म को ही लेके चले। धर्म को न कोई मारा है न मार सकेगा। धर्म हमारे हृदय में है, हमारी संस्कृति में धर्म है, हम उसे संजो के रखे हैं। लेकिन आप उस धर्म को अगर राजनीतिक रूप देंगे और खासतौर से फायदे के लिए, तो वो कहीं से शोभनीय नहीं होगा। इसलिए आगामी जो लोकसभा चुनाव है, खासतौर से अगर सोनभद्र में हम बात करें, तो सोनभद्र के लोग इस बात का जरूर ध्यान दें कि आगामी लोकसभा चुनाव आप इस मुद्दों पर जरूर ध्यान दें। सोचें कि चुर्क की स्थापना आखिर किसने की। चुर्क, अब जो स्थिति चुर्क की हो गई है वो कैसी हो गई है। चुर्क में रोजगार की स्थिति कैसी है। कहने को यहां बहुत से संस्थाएं खुली हैं, लेकिन क्या उन संस्थाओं के खुलने से रोजगार में पारदर्शिता आई है, इसका भी आप ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन वोट देते समय आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि चुर्क का निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो किन सरकारों की थी। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे आप 2-3 बटन दबाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे छोड़िए, चैट जीपीटी है, आप पूछिए, पूरी कहानी सार के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।